जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्ड एंड इंडिसेस। जो आपका सर्ड एंड इंडिसेस टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी भी इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको हम समझेंगे और समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, जितना भी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जा रहा है उसको आप साथ में नोट भी करते रहिए, ठीक। और आज हमारे साथ जो लोग नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ठीक। तो देखिए आप लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सर्ड एंड इंडिसेस। सर्ड एंड इंडिसेस, करड़ी एंड घातांक, ठीक। सबसे पहले आप देखो, जो करड़ी है यहाँ पर, इसकी आप पहचान करना यहाँ पर सीखो कि यहाँ पर सर्ड जो है, सर्ड जो होता है इसकी हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए साथ में आप लोग नोट भी करते रहिए, ठीक। सर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। जिसका हम वर्गमूल, घनमूल और करड़ी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड, ठीक। यह क्या हो गया, इससे क्या कि सर्ड की पहचान हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार से सर्ड की पहचान, ठीक। ये देखो, जिसका हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर उसका हम रूट अगर नहीं निकाल सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे, ठीक। देखो सर्ड जो होता है, कोई भी अगर आपको नंबर इस प्रकार से लिखा हो, तो जैसे देखो अंडर रूट ए, ठीक, अंडर रूट ए, और इसका जो ऑर्डर हो क्या हो, एन हो, तो यहाँ पर इसको हम सर्ड कब कहेंगे। देखो जो यहाँ पर यह नंबर टोटल जो दिया रहेगा इसको हम सर्ड कब कहेंगे, देखो इसको हम सर्ड कब कहेंगे कि जब यह जो टोटल जो नंबर जो दिया रहेगा कि रूट के अंदर जो नंबर सब लेके अगर या टोटल अगर इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा, टोटल इरेशनल नंबर, आप समझो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय होना चाहिए। देखो जिन लोगों को परिमेय और अपरिमेय कहने का मतलब क्या है, रेशनल और इरेशनल के बारे में जिनको नहीं पता है, वो जाके सबसे पहली वाली जो क्लास देखें कि जो आपका नंबर सिस्टम का जब क्लास है आपकी शुरू हुई, तो उसमें आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया, ठीक। तो आप लोग वहां पर जाके इस कंसेप्ट को जरूर देख लीजिए, जिनको कंसेप्ट नहीं पता वह लोग केवल, ठीक। देखो यहाँ पर जो ए है, ए को हम क्या कहेंगे, देखो अगर ये टोटल जो है अगर ये इरेशनल हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ए है, ए क्या होना चाहिए, ए हमेशा होना चाहिए आपका रेशनल नंबर के रूट के अंदर जो आपका नंबर रहेगा वह क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। देखो वह क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। रेशनल नंबर का मतलब क्या है, परिमेय संख्या वह होना चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक। और यहाँ पर अगर आप पूछो कि सर यहाँ पर एन क्या है, तो एन जो होता है, देखो यहाँ पर जो आपका यह है इस प्रकार जो है बना, यह क्या होता है आपका, इसे आप करड़ी भी कहते हो, इसे आप सर्ड भी कहोगे। देखो इसी को आप क्या कहोगे, सर्ड भी कहोगे, ठीक। इसी को आप करड़ी भी कहोगे, इसी को सर्ड भी कहोगे। और जो यहाँ पर यन है, यन आपका होता है क्या, इसी सर्ड का, देखो सर्ड ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर यन, यहाँ पर जो है इस सर्ड का जो ऑर्डर है, यहाँ पर यह भी कह सकते हो जो सर्ड का पावर वह क्या यहाँ पर है, यन। लेकिन ये जो टोटल है आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये टोटल इरेशनल नंबर है तो यह क्या होगा, सर्ड होगा। अगर इरेशनल नहीं है तो यह सर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक। क्योंकि इसका आप आसानी से क्या निकाल दोगे, वर्गमूल निकाल दोगे या फिर घनमूल निकाल दोगे या फिर इसका करड़ी ही निकाल सकते हो आसानी से, तब यह क्या होगा, सर्ड नहीं होगा। अगर यह सर्ड तभी होगा जब एक टोटल मिला के क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक। इसको अपन नोट करिए, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक।
चलिए अब आगे देखिए। अब आप लोग हेडिंग बनाइए कि प्रॉपर्टीज, ठीक। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सब इन्हीं पर बेस्ड होगा, तो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ठीक। कि यहाँ पर आप हेडिंग बना हुआ प्रॉपर्टीज, ये भी आप लिख लो। इम्पॉर्टेंट, ठीक। देखो इसमें आपका जो सबसे पहला जो आएगा, समझो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर ओ। यहाँ पर यह जीरो नहीं है, ठीक। यहाँ पर यह क्या है, ओ है। कि अगर आपको देखो इस प्रकार से कोई भी देखो अगर नंबर दे, जैसे देखो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर ओ, यहाँ पर यह क्या है, प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो, ठीक। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ध्यान से कि इनका जो बेस है यह बराबर है। देखो जब इस प्रकार का जब आपको कोई भी नंबर दिया हो कि जिनका बेस आपस में बराबर और पावर अलग अलग हो, और अगर बीच में यहाँ पर इनटू हुआ हो, तो वहां पर देखो ये क्या होता है कि ए की पावर, यहाँ पर देखो ध्यान से, ए की पावर जितना यहाँ पर देखो इनका पावर है सब क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर इनटू होगा तब, तो यहाँ पर देखो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा देखो एम प्लस एन प्लस ओ, ठीक। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो इसके बाद आपका दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टीज है, देखो अगर ए की पावर एम यहाँ पर डिवाइड हो ए की पावर एन से, ठीक। ए की पावर एम और डिवाइड हो ए की पावर एम की, तो यह बराबर किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा कि ए की पावर एम माइनस एन, ठीक। समझो ध्यान से, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको मनकर टोटल लिखो या फिर इतना ही केवल आप समझो, ठीक। देखो ध्यान से इतना ही केवल कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, इस प्रकार से अगर आगे बढ़ता भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, सबको हम इसी प्रकार से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बराबर ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन, ठीक। कि यहाँ पर देखो जब इनका बेस जब बराबर था तो इनका जो पावर हुआ, अगर बीच में इनटू हुआ तो इनका पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इनका बेस जो है बराबर और पावर डिफरेंट है और बीच में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक, भाग हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो बेस रहेगा उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे और इनका जो पावर है आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से एक और करके आप इसे लिख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, कि ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है, सेम वही है, ठीक। देखो यह भी अलग है, यह क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक। अब अगला चलो देखो, देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया हो नंबर कि ए की पावर एम, ठीक, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिखा हो ए की पावर एन, तो यहाँ पर यह बराबर देखो किसके होगा, सेम देखो यही इस यहाँ पर जो इसका पावर है, अगर ब्रैकेट लगा के अगर पावर दिया हो तो यहाँ पर इसका पावर आपस में अलग भी हो सकता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पावर एन पूरे की पावर यहाँ पर हो जाए एम, कि यहाँ पर इसका पावर अगर हम अलग कर देंगे तब भी ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक। और इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखो ध्यान से, कि अगर देखो जब इसका जो पावर यहाँ पर है, अगर देखो ए की पावर एन और ब्रैकेट लगा के अगर इसका पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का अंदर क्या हो जाता है, इंटू किया हो जाएगा ए की पावर एन इंटू एम, ठीक। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो कंसेप्ट, ठीक। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका देखो कितना हो गया, 3 कंसेप्ट यहाँ पर हुआ। देखो चौथा देखो, देखो यहाँ पर आपने अभी क्या देखा कि ए की पावर एम ब्रैकेट लगा के पावर लगा है क्या यहाँ पर एन, अगर इसके बजाय यहाँ पर देखो अगला जो आपका कंसेप्ट है, अगर इसके बजाय यहाँ पर हो कि ए की पावर एम की पावर यहाँ पर एन हो, तो यहाँ पर क्या यह बराबर होगा इसके कि ए की पावर एन का होल का इसका पावर एन, क्या इसके यह बराबर होगा, तो यह गलत हो जाएगा, इसके बराबर यहाँ पर यह नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो किसके बराबर होगा कि यहाँ पर यह ए की पावर एम की पावर एन जो है यह बराबर क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखो कि यह हो जाएगा यहाँ पर ए की पावर एम का, यहाँ पर जब देखो अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहेगा तो ऊपर वाले नंबर के नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, कि यहाँ पर देखो अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला जो नंबर था इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट अगर नहीं लगा रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो आपका m की पावर जो n है, इसका मतलब यह होगा कि m का इंटू हुआ है कितनी बार, n बार, कि m इंटू डॉट डॉट करके यह कहाँ तक हुआ है, n टाइम्स। टाइम्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बार, कि n बार
ठीक, n बार इसका क्या हुआ, मल्टीप्लाई आपस में, ठीक। तो यहाँ पर देखो यही आपका कॉन्सेप्ट है इसका, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक। और यहाँ पर जो a की पावर m की पावर n है, बराबर कभी नहीं होगा कि a की पावर n की पावर m, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। अब चलो देखो इस पर अगर एग्जाम्पल से हम अगर इसको समझ लें, इसको चलो एग्जाम्पल से देखो कि अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो 3 की पावर 2, ठीक, और इसकी पावर यहाँ पर दिया है 3, ठीक। और सेम यही क्वेश्चन जो दिया है, अगर ब्रैकेट लगा के दे दे कि 3 की पावर 2, ठीक, और ब्रैकेट यहाँ पर लगा दे कितना कर दे 3। अगर आपको इन दोनों का अगर आपको यहाँ पर आंसर बताना है किसका मान कितना होगा, ठीक, तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना, लेकिन देखो यहाँ पर हम आप खुद से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इसका आंसर आपको डिटेल में नहीं देना, कि यहाँ पर इसको आपका आंसर केवल पावर में ही देना है, ठीक। देखो तो इसका देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर यह दिया 2 की पावर, देखो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो दिया है, यहाँ पर आप इसका यूज करोगे, ठीक, यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट का यूज करोगे, इस वाले कंसेप्ट का, लेकिन यहाँ पर आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे, ठीक। देखो देखने में ये दोनों देखो सेम ही है, लेकिन इन दोनों का आंसर जो है डिफरेंट आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, और यहाँ पर जब इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर यह कैसे लिखा है, a की पावर n, a की पावर m की पावर क्या है n, तो इसका मतलब m का इंटू है कितनी बार, n बार, यहाँ पर n टाइम्स बार कितना हुआ, इंटू हुआ। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितना दिया है 3, इसका मतलब यहाँ पर 2 की जो इंटू होगा वह कितनी बार होगा, 3 बार होगा, ठीक। कि 2 गुणे में देखो 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो गया 2, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 3 की पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 की पावर कितना हो गया 8, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। आगे देखो यहाँ पर जो यह आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर यह कितना दिया है, 2 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर कितना दिया है 3। यह जो है किसके फॉर्म में है, यहाँ पर a की पावर m ब्रैकेट लगा के, तो ऊपर वाले नंबर का अंदर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनटू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, इसका क्या हो जाएगा अंदर इनटू 3 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक, यही हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन जो दिया 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पर दिया 3 की पावर 2 ब्रैकेट लगा के पावर 3, इसमें केवल ब्रैकेट का ही डिफरेंस, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर में भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, इसको भी आप लोग साथ में नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग सबसे पहले नोट करिए, इसके बाद इसके आगे जो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है इसको हम देखेंगे, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब देखो अगला कंसेप्ट इसमें, देखो नोट करो आप लोग इसे भी साथ में। देखो a की पावर m अंडर रूट के अंदर दिया हुआ a की पावर m, और यहाँ पर दिया हुआ x, और इसका होल पावर दिया हुआ यहाँ पर क्या n, ठीक। फिर जाके इसके बाद यहाँ पर रूट लगा दे, और यहाँ पर यह हो जाए कितना y, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पर यह हो जाए क्या m n, यहाँ पर हो जाए o, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो एक रूट लगा दे, और यहाँ पर हो जाए z, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर भी एक रूट लगा के ऊपर देखो हो जाए क्या, यहाँ पर m n o, यहाँ पर हो जाए इसके पावर p, ठीक। देखो ध्यान से, तो इसको जब हम बराबर करेंगे तो यह बराबर किसके होगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे, यहाँ पर सबसे पहले अंदर दिया हो अंडर रूट के अंदर a की पावर m, फिर रूट का ऑर्डर जो है वह x, फिर टोटल का पावर n कर दे, फिर इसको भी रूट के अंदर डाल दे, उसके बाद इस रूट का पावर क्या यहाँ पर क्या हो जाए इसका ऑर्डर y, और इसके बाद यहाँ पर इनका भी पूरा होल पावर कर दे o, इसके बाद फिर उसको डाल दे रूट में। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे किसको, a की पावर m, ठीक, जो दिया अंदर वाला है इसको आप लिखोगे कि a की पावर m। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर रूट का पावर जितना रहेगा, रूट का जो पावर होगा इसको हम लिखेंगे बटे में, और जो यहाँ पर इसका जो होल पावर जो हो रहा है इसको लिखेंगे मुंह पर। तो यहाँ पर देखो m इंटू n, देखो इस प्रकार से यहाँ पर लिखो कि a की पावर
m इंटू n इंटू o इंटू p होल अपन यहाँ पर देखो x y z, होल अपन x y z। यहाँ पर यह क्या है, a की पावर के रूप में है कि a की पावर यह टोटल इतना हुआ। ठीक, अब देखो ध्यान से यह कैसे हुआ है अभी आप समझो। यहाँ पर सबसे पहले देखो दिया क्या कि a की पावर, इसको आप यहाँ पर समझो कि a की पावर दिया यहाँ पर m, a की पावर m। जब a की पावर m के बाद यहाँ पर क्या लगा है, रूट। और रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है, देखो अंडर रूट का मतलब आपका होता है, अंडर रूट का मतलब होता है क्या होता है कि अंदर देखो कोई ना कोई नंबर होगा और इसका पावर क्या है 1/2। यह क्या होता है, रूट का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो हम लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, हो जाएगा क्या 1/x, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट का पावर क्या है x है, कि रूट का ऑर्डर जो है क्या है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x। तो इसके बाद फिर देखो यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट, इस हो जाएगा यहाँ पर n। ठीक, इसके बाद देखो इसका पावर कितना है यहाँ पर है 1/y। ठीक, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर इसका पावर क्या हो गया o। फिर इसके बाद देखो एक और ब्रैकेट लगेगा, इसके बाद इसका पावर कितना हो गया 1/z। फिर इसके बाद एक ब्रैकेट आप लगाओगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया p। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो अभी आपने जो स्टार्टिंग में जो अभी आपने कंसेप्ट सीखा, अगर कि a की पावर m रूट लगा के अगर पावर m हो तो क्या होता है, ऊपर से नीचे की साइड में क्या होता है इंटू होता हुआ चला जाता। तो यहाँ पर बराबर देखो यह कितना हो जाएगा कि a की पावर m इंटू 1/x इंटू n इंटू 1/y इंटू o इंटू 1/z इंटू p, यही ना हुआ। अब देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो m n o और p, यह क्या हो जाएगा ऊपर कि a की पावर m n o और p हो गया ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा x y z, कि x y और देखो x y और z, यही ना हो गया। सेम यही देखो इसका कंसेप्ट, इसको देखो डिटेल में यहाँ पर आपको इसको बताया गया डिटेल में। ठीक, जिनको यह समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर a की पावर m n o p अपान x y z जो दिया यह कैसे आया, तो यह इसी प्रकार से आया। ठीक, आप इसको भी नोट करिए। ठीक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय करेंगे, कि वहां पर अगर आपको रूट और पावर, देखो रूट और अगर होल पावर दिया रहेगा क्या होगा, उन सबका आपस में इंटू होता हुआ चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से, तो इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद अगला हम कंसेप्ट सीखते हैं। चलो देखो अब अगला कंसेप्ट, देखो अगर आप लोगों के सामने अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे, यह भी देखो आप क्या सीख रहे हो, प्रॉपर्टीज आप सीख रहे हो। ठीक, देखो ध्यान से कि अगर दिया हो a बटे में b का होल पावर, अगर यहाँ पर दिया हो b बटे में d, देखो आप लोगों के सामने अगर इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो कि a बटे में b इसका होल पावर माइनस c बटे में d हो, तो यहाँ पर आप इसका जो माइनस माइनस को हटा सकते हो। कैसे हटाओगे कि जो यहाँ पर जो दोनों जो यहाँ पर यह डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर जो दिया है, इन दोनों को आपस में आप चेंज कर दोगे। ठीक, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर आप बना दोगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना b/a, कि b बटे में a, ये हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर c बटे में d। ठीक, यहाँ पर देखो इसका माइनस हट गया, केवल यहाँ पर इसका अंश हर हो गया और हर इसका क्या हो गया अंश हो गया। ठीक, और अगला इसमें आप देखो कि अगर यहाँ पर दिया देखो माइनस a बटे में b और इसका भी पावर दिया माइनस c बटे में d। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जब इसके अंश और हर को जब आप बदलोगे तो यहाँ पर यह वाला माइनस नहीं बदलेगा, यहाँ पर केवल यही वाला माइनस हटेगा। ठीक, देखो यह हो जाएगा देखो माइनस b बटे में a, ऊपर क्या आ जाएगा देखो c बटे में d। ठीक, यहाँ पर जब इसका अंश और हर को जब आप चेंज करोगे तो इसके पावर वाला जो प्लस और माइनस यही केवल चेंज होगा, यहाँ पर जो यहाँ वाला जो माइनस है चेंज नहीं होगा। ठीक, अब अगला वाला देखो इसमें कंसेप्ट कि यहाँ पर अगर देखो दिया हो कि a की पावर, देखो a की पावर -1। ठीक, अगर आपके सामने दिया हो a की पावर -1, तो इसको आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हो कि जो पावर हटाने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर जो ऊपर वाला देखो अंश को हर, देखो अंश को हर और हर को अंश बना देते थे। तो यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है दिया है a की पावर n, a की पावर -1, तो यहाँ पर a बटे में 1 भी है, तो यहाँ पर इसको आप केवल चेंज कर दोगे अगर, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 1 बटे में a, टोटल की पावर कितना हो जाएगा 1। तो इसको आप यह भी लिख सकते हो कि 1 बटे में a, कि जब पूरे की पावर 1 करोगे तो 1 किसी का भी पावर आप जब करोगे तो वहाँ पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका यही हो जाएगा। ठीक, कि a की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/a। और इसी प्रकार से देखो यहाँ पर इसी सेम प्रकार से जैसे यह हुआ है
ऐसे ही अगर यहाँ पर दिया रहे कि 1/, देखो 1/a की पावर -2, यहाँ पर 2 के बजाय यहाँ पर लिख लो n, a की पावर -n, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखो ध्यान से, कि a की पावर n, कि देखो यहाँ पर इसका अंश और हर जो है बदल जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर n भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक, अब चलो अगला आप लोग कंसेप्ट इसमें देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब यहाँ से तो देखो ध्यान से कि अगर दिया हो इफ यदि a की पावर m, ठीक, a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, देखो यदि a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसका जो बेस है यह बराबर, इसका जो पावर है वह क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो m बराबर क्या हो जाएगा n के, ठीक, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा n के, यह आप यहाँ पर समझोगे। अगर जब भी अगर a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो यहाँ पर जो इनका बेस अगर बराबर है तो इनका जो पावर की जो आपस में क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो पावर है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर जो इसका m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, इनके पावर की हम तुलना कर सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपका यह भी और भी कंसेप्ट था कि अगर देखो यदि यहाँ पर देखो a की पावर x बटे में b की पावर अगर x हो, तो यहाँ पर इसको मैं भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि a बटे में b की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, यह भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसी प्रकार से यह भी आपका हो सकता है कि यहाँ पर देखो कि a की पावर n बराबर हो b की पावर n के। ठीक, a की पावर n अगर बराबर हो, देखो यहाँ पर लिख रहे हो यदि a की पावर n बराबर हो b की पावर n के, तो यहाँ पर a भी देखो a बराबर क्या हो जाएगा b के। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा b के। ये भी देखो आपका कंसेप्ट, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर यह दोनों कंसेप्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी यूज एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ठीक, आप इन सभी प्रॉपर्टीज को आप नोट करो, इसके बाद चलिए हम इसी पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो देखो अब आप लोग क्वेश्चन चलो। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिया। ठीक, इन पर आप जो आपको प्रॉपर्टीज जो बताया गया इनका आप यूज करके इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, देखो आप लोग जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो इसमें जो दिया है वह दिया कितना, देखो 243। देखो ध्यान से कि 243 की पावर यहाँ पर कितना दिया है, 0.16। ठीक, गुणे में यहाँ पर दिया कितना, 243 की पावर 0.04। ठीक, इसका आपको क्या बताना, मान। देखो अभी आपने यह कंसेप्ट सीखा कि अगर देखो यहाँ पर बेस अगर बराबर हो तो इनका जो पावर है वह क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर इन दोनों का जो पावर है आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इनका बेस है बराबर, तो यहाँ पर देखो ये कितना जो 243 की पावर 0.16 प्लस 0.04, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 243 की पावर। यहाँ पर जब इनको हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0. कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पर जो 243 जो दिया है इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। देखो 3 की पावर 5, 3 तरीका 9 9 27 27 तरीका 81 81 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पर 243। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, और इसका ब्रैकेट लगा कर कितना लिखेंगे, 2 की पावर 0.2। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में इंटू, तो यहाँ पर बराबर देखो कितना आ जाएगा, 3 की पावर जब इसका आपस में इंटू कितना आ जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा, तो दशमलव के इधर आ जाएगा 1, इसका मतलब 3 की पावर 1 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जो आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, इसमें देखो दिया है क्या कि यहाँ पर आप लोगों के सामने देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, यहाँ पर दिया आपका कि 5 की पावर 9, यह क्या है, रूट के अंदर। ठीक है, रूट का ऑर्डर कितना है यहाँ पर 6 है। और इसके बाद फिर जाके यहाँ पर कितना दिया है, ये अंडर रूट की पावर कितना दिया है, 3। ठीक, इसको किया है, इसका होल पावर बनाया यहाँ पर 4। ठीक, यही देखो यहाँ पर सेम 2 बार है। ठीक, 3 है, फिर अंडर रूट है 6, अंडर रूट 5 की पावर कितना है, 9।
इसका भी पावर कितना है 4। तो यहाँ पर आप केवल पहले वाले को सॉल्व कर दो, दूसरा वाला तो आपस में क्या कर दोगे आप, इसके बाद इंटू। देखो यहाँ से यहाँ पर यह जो दिया है, यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको लिखोगे कि देखो 5 की पावर यहाँ पर 9, इसका ऑर्डर जो यहाँ पर 6 है, रूट का पावर 6, तो यहाँ हो जाएगा 1/6। गुणे में इसका पावर कितना है 3 है, तो गुणे में कितना हो जाएगा 1/3। गुणे में यहाँ पर देखो टोटल का पावर 4 है, तो गुणे में कितना हो जाएगा 4। ठीक, सेम इसी प्रकार से यह भी होगा जितना यह आएगा। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा यार, यहाँ से देखो 3 का 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2, 2 दूना 4, 5 की पावर यहाँ पर कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया 5 की पावर 2, सेम सेम है तो यहाँ पर भी आएगा 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 5 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 की पावर, जब यहाँ पर दोनों का बेस बराबर है पावर भी बराबर है तो पावर को आप ऐड कर दो, 2 की पावर कितना हो गया 5 की पावर कितना हो गया 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कि 5 की पावर 4 यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को अब। चलो अब अगला 2 क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों के सामने जो दिया क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनको आप लोग बनाओ। देखो ध्यान से, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यह भी बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया सबसे पहले देखो कि रूट का पावर दिया 5, ठीक, फिर दिया यहाँ पर दिया 4 रूट का पावर, फिर दिया 2 की पावर 3, इसका होल पावर कितना दिया है 4, तो बराबर देखो ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे 2 की पावर 3 गुणे में 4, गुणे में 1/में हो जाएगा 4, फिर गुणे में कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, क्योंकि रूट का पावर जो रहेगा उसको हम लिखते हैं 1/2 में, 1/, के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर जो डायरेक्ट जो होल पावर जो करके लिखा रहता है उसको डायरेक्ट हम इंटू करते हैं। ठीक, तो बराबर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 3, 2 की पावर 3 में कितना हो गया 5। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर 1/5 है, 1/5 को हम कर देंगे बाहर, तो 5 हो गया बाहर रूट 5। ठीक, रूट 5 हो गया बाहर, और 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो रूट की पावर 5, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, अंदर अंदर कितना हो जाएगा 8, यही आपका हो जाएगा आंसर कि 5 अंडर रूट, देखो रूट की पावर 5 अंदर अंदर कितना हो जाएगा 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर भी इसको आपको सिंप्लीफाई करना कितना दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया है, यहाँ पर है यह देखो, सबसे पहले बनाया है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर कितना है, इसका पावर है -5। ठीक, अंदर देखो कितना दिया है 5 रूट लगाया है, फिर x की पावर -3/5 ब्रैकेट लगा के इसका पावर कितना किया -5/3। ठीक, इसी का आपको क्या बताना है आंसर। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो इसको, जो अंदर जो लिखा है बराबर, इसको लिखो कि x की पावर -3/5 इंटू इसका देखो होल, देखो इसका जो रूट कितना दिया है 1/5, ये हो जाएगा 5 है तो रूट, अब इसका होल पावर जो दिया है इसका डायरेक्ट इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो -5/3, और इस टोटल का होल पावर कितना दिया है -5 इंटू 5। देखो ऊपर कितना दिया माइनस माइनस माइनस, जब माइनस माइनस का इंटू होगा 3 बार तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखो सबसे पहले माइनस और माइनस जब इंटू होगा हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और माइनस का जब इंटू होगा कितना आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखो बराबर आपको कितना हो गया, देखो x की पावर यहाँ पर सबसे पहले लग जाएगा माइनस, देखो यहाँ से यहाँ पर 5 से 5 हो गया कैंसिल, और यहाँ से 5 से 5 हो गया कैंसिल, यहाँ पर देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल। ठीक, यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा -1, और देखो x की पावर -1 को आप लिख सकते हो कि यहाँ पर देखो यह कंसेप्ट आपने अभी सीखा था कि x की पावर अगर -1, इसको आप लिख सकते हो कि 1/x, ये 1/x की पावर 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही, क्योंकि देखो माइनस को हटाने के लिए इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर बटे में लिख दोगे, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो जिनका प्रॉपर्टीज अगर क्लियर रहेगा उनको ऐसा क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को।
चलिए आज की बस इस क्लास को इतना रखते हैं। जितना भी प्रॉपर्टीज आपको बताया गया उन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।